नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर होता है उसका डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 2019 का पेपर है। आप यहाँ पे जो है इसकी डेट चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। इलाहाबाद के अभिलेख के आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन हमारा समुद्रगुप्त वाले चैप्टर से है। तो इसमें आपको समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं उसको बताना है इलाहाबाद के अभिलेख के द्वारा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गुप्त वंश की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो इसमें गुप्त वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी मुख्य, उसकी हमें इसमें चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड है, उत्तर भारत में गुप्तोत्तर काल के दौरान सामाजिक आर्थिक विकास की विवेचना कीजिए। तो इसमें हमें उत्तर भारत में गुप्तोत्तर काल के दौरान सामाजिक आर्थिक विकास की विवेचना करनी है। इसमें हम जो गुप्त पीरियड है, गुप्त के बाद जो साम्राज्य आता है, हमें गुप्तों के बाद का जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसकी इसमें चर्चा करनी है। हर्ष की उपलब्धियों पर एक निबंध लिखे। जो हर्ष था, जो हर्ष राजा था, उसकी जो उपलब्धियां थी उस पर एक निबंध लिखना है। फिर हमें इसमें कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र में पल्लवों के योगदान का परीक्षण करना है। जो पल्लव थे उनका उनके उनका जो क्षेत्र था उसमें कला और स्थापत्य जो था उसका विस्तार किस प्रकार से हुआ था और उसमें उनका क्या योगदान था, इसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर 6 है, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य हुए त्रिपक्षीय संघर्ष पर एक निबंध लिखे। तो अब आपको तो पता हो कि इन तीनों के भी संघर्ष होते रहते थे, तो आपको इन तीनों के बीच जो भी संघर्ष हुआ उसके ऊपर निबंध लिखना होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्राम स्तरीय प्रशासन के विशेष संदर्भ में चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। तो इसमें जो चोल प्रशासन है उसकी जो मुख्य विशेषता है उसको रेखांकित करना है आपको। इसमें ग्राम स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर उनका प्रशासन कैसा था और उस समय में किस प्रकार से वहाँ जो पंचायत इत्यादि उन सब के बारे में आपको इसकी चर्चा करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूर्व मध्यकाल में राजपूते के उदय की व्याख्या कीजिए। जो पूर्व मध्यकाल था उसमें जो राजपूतों का उदय था उसकी चर्चा आपको करनी पड़ेगी। इसमें सिंध पर अरब आक्रमण के क्या कारण थे, उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो सिंध पर अरब ने आक्रमण क्यों किया था अरबों ने, और उसके प्रभाव क्या हुए थे ये बता दीजिए कि किस प्रकार से अरबों के आक्रमण के बाद मुस्लिम आक्रांता जो थे वो इस तरफ आकर्षित हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें शॉर्ट नोट लिखना है, या तो आप गुप्त काल के बारे में लिख सकते हैं। इसमें हिंदी में बता देता हूँ, गुप्त काल के दौरान जो गुप्त कला थी आपको उसके बारे में लिखना होगा। नालंदा जो था उस समय जो जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पे स्थापित है उस नालंदा की आपको इसमें बात करनी होगी, जो बिहार का नालंदा है। फिर आपको इसमें चालुक्य साम्राज्य, जो चालुक्य वंश था उसके बारे में आपको इस पर शॉर्ट नोट लिखना होगा। वैज्ञानिक तकनीक जो समय थी उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। तो आप इसमें से देख लेना आपको कौन सा इजी पड़ेगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन पेपर हो जाता है, हिस्ट्री से रिलेटेड है ये। अभी ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है, सॉरी इसकी प्रिंटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी इसमें आपको क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे। जैसे गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विवरण कीजिए। तो आपको इसमें गुप्त प्रशासन की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी उनके बारे में आपको चर्चा करनी पड़ेगी इसमें। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देख सकते हैं आपके इसमें गुप्त काल और जो गुप्त काल थे उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रखे हैं, तो आप गुप्त काल का जो चैप्टर है उसे अच्छे से करके जाना। गुप्त काल के सांस्कृतिक विकास पर एक निबंध लिखिए। वर्धन वंश की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। अब इसमें इसकी जो प्रिंटिंग है वो थोड़ी ख़राब है, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस आराम से समझ में आ जाएंगे। नहीं तो मैं रीडिंग कर ही रहा हूँ तो आप उससे भी सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो पल्लव से पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तो आप देख सकते हैं कि कैसे किस प्रकार से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त काल में कृषि संबंधी व्यवस्था में हुए परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए, उनका समकालीन समाज पर क्या प्रभाव रहा।
तो जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन पेपर करा था उसमें गुप्तोत्तर काल के बाद, मतलब गुप्तों के काल के बाद क्या सामाजिक व्यवस्थाएं थी उसके बारे में चर्चा करनी थी। तो इसमें आपको जो कृषि संबंधी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष के विभिन्न पहलू। तो आपको अभी हमने जैसे मैंने अभी चर्चा करी थी पिछले क्वेश्चन पेपर में, उसमें पाल, राष्ट्रकूट और जो एक और थे उन तीनों के बीच जो संघर्ष हो रहा था उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी, त्रिपक्षीय संघर्ष जो हो रहा था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो इसमें राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी उससे संबंधित विभिन्न मतों की संक्षेप में व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चोल राज्य व प्रशासन के स्वरूप को मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें चोलों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। सिंध पर अरबों के आधिपत्य की स्थापना के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। जब सिंध पर अरबों ने आक्रमण कर उस पर आधिपत्य कर लिया तो उसका क्या प्रभाव हुआ आगे चलकर, उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें शॉर्ट नोट के ऊपर। तो इसमें आप इलाहाबाद अभिलेख जो था जिससे पहले क्वेश्चन पूछा जा रखा था उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। वाकाटक, बाणभट्ट और राजराज चोल। तो इसमें आप इनमें से किसी दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्योंकि ये सब चैप्टर्स आपको आपके बुक में मिल जाएंगे। तो इसमें जैसे कि आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 कोई भी क्वेश्चन करने होते हैं आपको ऑफलाइन में भी ऐसे ही करना होगा, और ये पूरे का पूरा 75 मार्क्स का पेपर रहता है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही पेपर है, 3 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलेगा। 3 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलेगा। वही सब सेम बातें रहेंगी, और जो इतिहास के प्रश्न है वो कभी भी नहीं बदलते। तो आप इसमें इसको ध्यान में रखेंगे हमेशा। और ये बस हमारा 2 क्वेश्चन पेपर थे, तो इन्हीं से संबंधित आप प्रैक्टिस कर लेना, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।